एक्सरसाइज नंबर 6.3 लास्ट आपको करने के लिए दी थी, सिमिलैरिटी एक्सप्लेन कर कर। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट कैसा आया था भाई, सिमिलर या नॉन सिमिलर? सिमिलर। नेमिंग ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, कौन सी सिमिलैरिटी? ए सिमिलैरिटी। दूसरा पार्ट सिमिलर या नॉन सिमिलर? सिमिलर। सिमिलर। नेमिंग ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल क्यूआर पी, सिमिलैरिटी ट्रिपल एस। तीसरा पार्ट सिमिलर या नॉन सिमिलर? नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर। चौथा पार्ट सिमिलर। कुछ की किताबें में डायमेंशन हो सकता है गड़बड़ दिए हो, चेक कर लेना। पहले ट्राइंगल में 2.5 और 5 है, दूसरे ट्राइंगल में 5 और 10 है। 2.5 का 5 के साथ रेशियो लेंगे 1/2, 5 का 10 के साथ लेंगे 1/2, बीच में एंगल 70-70। इसका मतलब ऐसे ऐसे दोनों सिमिलर हैं। ट्राइंगल का नाम एंगल आपने लिया MNL, सिमिलर ट्राइंगल QPR, ठीक है बिल्कुल। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन 5वें की बात करें, सिमिलर या नॉन सिमिलर? सिमिलर नहीं है, ये नॉन सिमिलर है, क्योंकि पहले ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है हमारे पास वो दोनों साइडों के बीच में नहीं है, इसलिए नॉन सिमिलर है। लास्ट पार्ट बच्चे देखते ही से कहते हैं नॉन सिमिलर, जबकि आप यदि तीसरा एंगल निकाल के देखो तो आपको दिखाई देगा कि इसके सारे एंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये सिमिलर हो गया। नेमिंग ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के सिमिलर होगा, और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया AA सिमिलैरिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से फिगर बनी हुई है आपके पास। नाम इसका AB CD और यहाँ O, 70 125। कुछ बच्चे इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर लगा देते हैं, भाई लाइनें पैरेलल नहीं है, ऑल्टरनेट इंटीरियर तो लगेगा नहीं। आपको दे रखा है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है OBA के। ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, वो आपसे कह रही है, और ये दो एंगल दिए हैं, एक तो कहां से DOC निकालो, DOC मतलब ये वाला। दूसरा उसने कहा DCO निकालो, ये वाला। तीसरा उसने बोला एंगल OAB निकालो, ये वाला। देखो ये जो DOC है और 125 डिग्री, इनका सम कितना होगा? वजह लीनियर पेयर। इसे उधर ले जाकर माइनस कर दोगे तो DOC कितना आ जाएगा? 55 55 डिग्री।
उसके बाद दो एंगल पता चल गए, तीसरा एंगल निकालना है। तो 70, 55 और एंगल DCO, तीनों का सम 180 180 डिग्री। रीजन देंगे ASP। इन दोनों को ऐड करके उधर ले जाके सेपरेट कर दो। 55 डिग्री। ये भी 55 डिग्री आपको मिल जाएगा। मेरे बच्चे, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो C पे बनने वाला एंगल A पे बनने वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल DCO एंगल OAB के इक्वल होगा। रीजन देंगे corresponding angles of similar triangles are equal। अब DCO मुझे पता है 55, तो इसका मतलब एंगल OAB भी 55 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसने ये कहा आपसे कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। सिमिलैरिटी का यूज करते हुए ये कंसेप्ट यूज करना है, प्रूफ करना है। मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट लिखवाया था कि किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। बताई थी बात। आपको AO अपॉन CO BO अपॉन DO के इक्वल लाना है। तो हमने ये दो ट्राइंगल लिए जिसके ये पार्ट्स हैं। ट्राइंगल का नाम, हाँ जी, इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल दूसरा कौन सा लेंगे? BOC ले लोगे तो प्रूव ही नहीं होने का। गौतम, उल्टी सीधी बातें बोलते हो। ये दो ट्राइंगल लेंगे COD। हाँ भाई, एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल 3 4 के इक्वल, 1 इक्वल्स टू 2 3 इक्वल्स टू 4, दोनों के लिए रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बाय AA सिमिलैरिटी आप चाहो तो वर्टिकली का यूज भी कर सकते थे। तो AA सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करा हमने और ट्राइंगल AOB सिमिलर प्रूफ कर दिया ट्राइंगल COD के। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। सर रेशो बना रहे हैं AO अपॉन CO, BO अपॉन DO और AB अपॉन CD। रीजन corresponding sides of similar triangles are proportional। आर प्रोपोर्शनल। उसमें से आप सिर्फ ये वाला पार्ट ले लेंगे। तो इट इम्प्लाइज AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये बात मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 में भी लिखवाई थी कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ठीक है, इस रिजल्ट पे MCQ क्वेश्चन आ सकता है। 4 पार्ट हैं इसके, AO CO BO और DO। 4 में से 3 पार्ट वो हमें देगा और चौथा पार्ट वो हमारे से पूछ लेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ध्यान से। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, जिसके अंदर ज्यादातर सभी क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करते हुए आपको इन्हें प्रूव करना है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? ध्यान दीजिए, ये फिगर बनी हुई है एक। PQR P और S, ये है हमारे पास फिगर।
उसने आपसे ये कहा कि भाई क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये तो गिवन है हमें। टू प्रूफ की यदि बात करें तो ट्राइंगल टी क्यू आर को सिमिलर लाना है ट्राइंगल पी क्यू एस के। 1 मिनट के लिए ध्यान देना बोर्ड पे। पी क्यू आर ये पूरा है और पी क्यू एस ये वाला छोटा है। आपको दिखाई दे रहा है दोनों में कॉमन एंगल है क्यू। दिख रहा है सभी को? रेशियो देखना, पी क्यू आर की क्यू आर और पी क्यू एस की क्यू एस सेम रेशियो में है। एक पार्ट ऑलरेडी तैयार है। दूसरी तरफ देखो, पी क्यू आर की क्यू टी ये पूरी और पी क्यू आर ट्राइंगल की होनी चाहिए थी पी क्यू, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है पी आर। मतलब हमें किसी तरह से इस पी आर को हटा के पी क्यू लाना है। आप ध्यान से देखो, 1 यहाँ लिखा है और 2 यहाँ लिखा है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसके अंदर 1 और 2 एंगल आ रहे हैं? एक ट्राइंगल QR पी क्यू आर। अब पी क्यू आर के अंदर 2 एंगल इक्वल आ रहे हैं। 9th क्लास में पढ़ा था, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर सिंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो 1 के ठीक सामने वाली साइड पी आर, 2 के ठीक सामने वाली साइड पी क्यू के इक्वल होगी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। नाउ आपको दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। तो आपने क्या करा, इट इम्प्लाइज क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया। फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं भाई ऐसा। अब आप ध्यान से देखो, ये रेशियो इस ट्राइंगल में फिट हो रही है और बीच वाला एंगल आपस में इक्वल है, कॉमन है वो। तो अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंड इन ट्राइंगल पी क्यू एस। बेटा ये रेशियो फिट करी क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी क्यू, जस्ट प्रूव्ड अबव। एंगल क्यू इक्वल एंगल क्यू क्या है दोनों में? है कॉमन। कॉमन है। तो ऐसे सिमिलैरिटी से ट्राइंगल टी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा क्या पी क्यू एस के? बहुत भारी काम है। इस पे एमसीक्यू बन सकता है। ये आपको फिगर दे देगा, कंडीशंस दे देगा और कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। एक पेयर ये वाला देगा, बाकी पेयर में ये और ये लिख देगा, दूसरे में ये और ये ट्राइंगल लिख देगा, तीसरे में इसके साथ पूरा लिख देगा। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बन जाएंगे। आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। आप ये वाले पार्ट चेक करेंगे जो दे रखे हैं, आप देखेंगे भाई ये वाले पार्ट तो क्यू आर क्यू एस एक पूरे ट्राइंगल का है, एक इस ट्राइंगल का है। उधर क्यू टी और पी आर दे रखा है जबकि पी क्यू होना चाहिए था। तो आप उसको प्रूव कर चेक करके इसे दिखा देंगे और ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देंगे।
अब ये चीज आपको शो तो करनी नहीं है एमसीक्यू में, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं हाँ ये दो ट्राइंगल सिमिलर, लेकिन पॉसिबल तभी है जब आपको मालूम हो कि किस तरीके से आप इनको सिमिलर दिखा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फिफ्थ से आसान क्वेश्चन नहीं है कोई भी। कह रहा है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। देखिए ध्यान से, एक ट्राइंगल है, नाम है पी क्यू आर। कह रहा है एस एंड टी आर द साइड्स ऑन पी आर एंड क्यू आर। एस यहाँ है और टी यहाँ है। उसने हमारे से ये कहा सच दैट एंगल पी आर टी एस के इक्वल है। एंगल पी ये है और आर टी एस ये वाला है, ये दो एंगल इक्वल हैं। कह रहा है शो करो आर पी क्यू आर टी एस के, आर पी क्यू आर टी एस के सिमिलर होगा। तो भाई एक तो ये है ही, आर से दोनों की शुरुआत हो रही है, आर कॉमन है, तो इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड इन ट्राइंगल आर टी एस, बोलो भाई आर इक्वल टू आर, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये तो कॉमन, ये गिवन, कौन सी लग गई? ए सिमिलरिटी, और ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया आर टी एस के। मैं तो नहीं समझता इसमें कोई दिक्कत है किसी को। दो लाइन का प्रूफ है, बिल्कुल साधारण। वो आपसे पूछ सकता है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, विच टाइप ऑफ सिमिलरिटी या विच सिमिलरिटी क्राइटेरियन इज यूज्ड टू शो दैट द ट्राइंगल आरपीक्यू सिमिलर टू आरटीएस। तो आपको बताना होगा ट्रिपल एस, एस एस, ए और नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा बाय ए सिमिलरिटी। ठीक है, हर क्वेश्चन से एमसीक्यू बन सकता है, हर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है भाई। 6 कह रहा है इन फिगर 6.37 ट्राइंगल ए बी ई ए सी डी के कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रेंट है, और ट्राइंगल ए डी ई को ए बी सी के सिमिलर लाना है। ए बी सी यहाँ डी यहाँ ई, उसने कहा ए बी ई ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रेंट है। ए बी ई ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, ये तो गिवन है। प्रूव करना है कि भाई ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा ए बी सी के। इसका मतलब ए डी के अपॉन में ए बी होनी चाहिए और ए ई के अपॉन में क्या होनी चाहिए? हाँ जी, ए ई के अपॉन में क्या होनी चाहिए? ए सी, तभी पॉसिबल है। जरा देखना ध्यान से, आपको दे रखा है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। जरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखो, ए ई किसके इक्वल होगी? हाँ जी, ए ई ए डी के, यही होगी। बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. ए ई ए डी के इक्वल होगी। चलो, तो मुझे ए ई के अपॉन में ए सी लाना था और ए डी के अपॉन में ए बी लाना था।
अब इसके अंदर दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बैठेगा ए बी इक्वल टू ए सी। भाई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो सीपी सीटी से ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे, ये बात तो हर बच्चे को पता है। अच्छा, अगर मैं इसे यहीं के यहीं डिवाइड कर दूं दोनों को, तो क्या मुझे ए ई के अपॉन में ए सी मिल जाएगा? बताओ भाई, कैसे मिल जाएगा? अगर मैं यहीं के यहीं डिवाइड कर दूं तो इसके नीचे लेफ्ट के नीचे लेफ्ट आता है, राइट के नीचे राइट। तो पहले मुझे इसे लिखना पड़ेगा। ए बी ए सी के इक्वल है, और मैं ये कह सकता हूं ए सी किसके इक्वल है? बोलिए। ए बी के। अब क्या करेंगे आप? डिवाइड इक्वेशन 1/2। बोलो क्या मिलेगा? ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। ये कंडीशन निकाल ली हमने। अब जरा ध्यान से देखना, ए ई अपॉन ए सी ये लिखा, ए डी अपॉन ए बी ये लिखा, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, और बीच वाला एंगल कैसा है दोनों में? है एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया लगा? SES. ऐसे सिमिलैरिटी से ट्राइंगल एडीई सिमिलर हो गया क्या ट्राइंगल एबीसी के? बिल्कुल साधारण क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। ये था 6th। 7 देखिए क्या कहना चाह रहा है। 7 से आसान क्वेश्चन नहीं है भाई कोई। 7th में कह रहा है फिगर 3.68 के अंदर, ध्यान से देखो फिगर को। इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, नाम है इसका एबीसी। यहां से एक परपेंडिकुलर डला हुआ है जिसपे ई पॉइंट है, और यहां से एक परपेंडिकुलर डला है, यहाँ पर डी पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, ये भी परपेंडिकुलर है। उसने कहा ऑल्टीट्यूड एडी एंड सी, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होता है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर। कह रहा शो करो एईपी ये वाला छोटा सीडीपी के सिमिलर होगा, सीडीपी के सिमिलर होगा। जरा ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल कितने कितने का? 20. और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा? कौन सी लगी? Vertical ए opposite. सिमिलरिटी। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास ए सिमिलरिटी लगकर सिमिलर हो जाएगा। करके दिखाऊं क्या? No, sir. आगे कह रहा है ए बी डी सी बी ई, ध्यान दो, ए बी डी ये वाला, और दूसरे का नाम कह रहा है वो सी बी ई। अच्छा, ए बी डी में ये एंगल और सी बी ई में ये एंगल कितने कितने के भाई? ईच 90। और एंगल भी दोनों में क्या आ रहा? कॉमन। तो इसमें भी ए सिमिलरिटी लग गई, दोनों सिमिलर हो गए। एक तो 90-90 वाला जिसपे टिक लगा है, और एक कॉमन। फिर कह रहा है एईपी एडीबी। एईपी तो ये है भाई, एईपी, और एक एडीबी। तो इसमें तो बहुत ही आसान है। एईपी में ये एंगल कितने का, और एडीबी में ये एंगल कितने का? 90। और एंगल ए ना कहना इसे, इसे नाम दे देना एंगल 1 इक्वल एंगल 1, नहीं तो पूरा नाम लिखना। एंगल 1 दोनों में कैसा है? कॉमन। तो ए सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। फिर कह रहा है पीडीसी। हाँ भाई, पीडीसी कौन सा है भाई? पीडीसी ये वाला,
और BEC, BEC ये पूरा। तो ये एक तो बात ये दिखाई दे रही कि ये वाला एंगल 2 तो दोनों में कॉमन है, और ये वाला एक कैसा है 90 हो गया। ये सिमिलैरिटी से ये भी है क्या, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, सिंपल सवाल है बिल्कुल, सब में ये सिमिलैरिटी लगनी है A to Z। आगे आ जाइए 8वां क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, बस एक पूरे एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन आपको दिए थे उनमें से ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है 8। मैं आपको बस 8 तक बताऊंगा आज, 9th 10th 11th, उसके बाद 13 15 16, नहीं 16 नहीं, 13 और 15। ये 5 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और पहले 8 रिपीट करेंगे आज, ठीक है जी। ये 5 आप लोग ट्राई करेंगे और पहले 8 रिपीट करेंगे सभी बच्चे। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वें में उसने आपसे ये कहा, E is a point on the side AD produced of parallelogram ABCD। अच्छा जी, एक पैरेललोग्राम है भाई जिसका नाम है ABCD, उसकी साइड AD प्रोड्यूस करी गई या DA प्रोड्यूस करी गई? AD है तो AD की डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस करना, इस तरफ। कह रहा है E is a point on the side AD प्रोड्यूस, बना दिया हमने। कह रहा है BE इंटरसेक्ट CD at F, BE इंटरसेक्ट CD at F। फिगर समझ में आ गई? उसने कहा ट्राइंगल ABE को, इस पूरे को ACF के सिमिलर लाना है। जरा बताना एंगल ए एंगल सी के इक्वल है क्या? क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्या? एंगल E इक्वल्स टू एंगल 1। भाई पैरेललोग्राम था तो ये लाइनें पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगा, जेड शेप नहीं बना रहा है। आप चाहो Yes, तो yes. ये वाला 2 इस वाले 3 के इक्वल भी ले सकते हो, तीनों ही एंगल इक्वल है, हमें तो 2 ही चाहिए। तो ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर, 2 लाइन के अंदर। आगे बात समझ में सभी को? तो करना क्या है, आज होमवर्क में लिख लें, ग्रुप पर भी डाल दें। रिपीट क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर 8 of 6.3 and try question 9, 10, 11, 13 and 15। थोड़ा सा वर्क बढ़ाने के लिए तेज मैं क्या करूंगा, मैं दोपहर वाले बैच को ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो दोपहर वाले स्टूडेंट इन्हें देख रहे हैं उसके बाद अपना वर्क पूरा कर लेंगे, और आप लोगों को मैं दोपहर वाले बैच की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैं ये 5 क्वेश्चन बताऊंगा प्लस आगे का काम कराऊंगा। तो उससे क्या होगा, एक दिन में डबल क्लास हो जाएगी आप, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके चैप्टर 6 खत्म हो। रिवीजन में क्या दिया था लास्ट? चैप्टर 1 MCQ दे चुका हूँ। लिखो आज आपको RS अग्रवाल से MCQ करने हैं चैप्टर 1 के। फुल कंसंट्रेशन देना MCQ पर, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप सिर्फ तुक्का फिटिंग करें। उन्हें सबको करके देखिएगा, जहां कहीं कोई भी दिक्कत आई वो हम कल या परसों में उसकी प्रॉब्लम्स लेके एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है जी। होमवर्क के रूप में ये भी डाल दें कि डू MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 1। हार्डली 1.25 घंटे का काम है सारा मिला के, 1 and 15 minutes, 1 hour 15 minutes का वर्क है। इसे कंप्लीट करेंगे तब आगे चलेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।